बबलीपुर गांव में दो सौतेली बहन रहा करती थी। एक बबली और दूसरी सुमन। बबली को कोई भी अच्छा नहीं मानता था, जिसके कारण उसके माता पिता ने सुमन की शादी तो एक अच्छे परिवार में की और बबली की शादी एक गरीब परिवार में कर दी थी। क्या जमाना आ गया है यार। आजकल काम ढूंढना भी कितना मुश्किल हो गया है। जहाँ भी काम मांगने जाओ सब मना कर देते हैं। अजी, अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा है तो अपना ही कोई काम शुरू कर लीजिए। वाह, अपना काम शुरू कर लीजिए, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं। अरे अपना काम शुरू करने में पैसे लगते हैं और तुम्हारे पिताजी ने मुझे कोई खजाना नहीं दिया था जो जब चाहूँ तब पैसे खर्च कर सकूँ। और यहाँ तो 2 महीने से कुछ काम भी नहीं मिला। आप हर बार पापा को क्यों बीच में ले आते हो? क्योंकि तुम्हारी बहन को तो बड़ा भर भर के सामान दिया है तुम्हारे पापा ने, और तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी उनके पास। उन्होंने जितना किया बहुत है मेरे लिए। मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हुए हैं और कुछ पैसे आप ब्याज पर ले लीजिए, और जब हमारा काम चल जाएगा हम उनके पैसे वापस कर देंगे। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं करूँगा क्या? आप इतना अच्छा फास्ट फूड बनाते हो तो क्यों ना आप अपनी ही फास्ट फूड की दुकान खोल लो। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो। तो फिर ठीक है, मैं कल मणिराम सेठ के पास जाता हूँ कुछ पैसे उधार लेने के लिए। अगले दिन बिल्लू जी मणिराम सेठ के पास पहुंच जाते हैं। मणिराम सेठ बहुत ही कंजूस आदमी है और जल्दी से किसी को पैसे भी नहीं देता। नमस्कार सेठ जी। हाँ, नमस्कार भाया। कैसे हो बिल्लू? ठीक हूँ सेठ जी, आपसे कुछ मदद चाहिए थी सेठ जी। अरे मैं कैसी मदद कर सकता हूँ भाया? सेठ जी मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, मैं कुछ अपना काम शुरू करना चाहता हूँ सेठ जी। करो भाया, बिल्कुल करो, लेकिन पैसे ना दे पाऊँगा भाया। सेठ जी पैसों की बहुत ज़रूरत है काम शुरू करने के लिए। अगर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। मैं आपके सारे पैसे समय से लौटा दूंगा। अरे भाया, पिछली बार भी तुमने पैसे लौटाने में बड़ी देरी की थी, और तुम तो जानते ही हो अब तो मेरे पास पैसों की कमी भी है। सेठ जी, इस बार मैं आपके सारे पैसे समय से लौटा दूंगा, मैं वादा करता हूँ सेठ जी। बस मेरा काम शुरू हो जाए एक बार। ना भाया, पैसे ना दे पाऊंगा। बिल्लू उदास होकर वापस अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी बबली को बताता है। और बबली चुड़ैल से कहता है, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं मुझे दिखाओ। तब बबली चुड़ैल पैसे लेकर आती है। अरे इतने पैसे में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, और मुझे तो कोई पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं। अब क्या करें? क्यों ना तुम अपनी बहन से कुछ पैसे उधार ले लो। अगर तुम कुछ पैसे उधार ले लोगी तो हम अपना काम भी शुरू कर पाएंगे। अगर आप कहते हो तो मैं एक बार बात करके देखती हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन मुझे पैसे देगी, लेकिन आप चिंता ना करो। अगर उसने पैसे ना दिए तो मैं कुछ ना कुछ तिकड़म लगा ही लूँगी। सुमन और उसका पति दोनों बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। सुनो ना, क्यों ना इस बार कहीं हम विदेश घूमने चले? 1 साल हो गया है जब हम पिछली बार कहीं घूमने गए थे, और वैसे भी मेरा मन भी है कहीं बाहर घूमने का। ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें मना करने वाला। ऐसा करो, तुम कोई जगह डिसाइड कर लो, मुझे बता देना, मैं फ्लाइट की टिकट बुक करा दूंगा। तभी बबली चुड़ैल वहाँ आती है। बबली चुड़ैल को आता देख सुमन का पति खड़ा होकर बबली चुड़ैल का स्वागत करने लगता है। अरे आओ आओ बबली, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? तुम तो अपनी दीदी और जीजा को बिल्कुल भूल ही गई हो। नमस्ते दीदी। नमस्ते जीजा जी। कैसे हो आप लोग? हम लोग भी ठीक हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? और बिल्लू जी कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ जीजा जी, और वह भी ठीक हैं। बिल्लू जी क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ नहीं जीजा जी, उन्हें तो कोई काम ही नहीं मिल रहा है। हमने सोचा क्यों ना अपना ही काम शुरू करें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कब शुरू करने वाले हो आप लोग काम? बस जितना जल्दी हो जाए उतना ही जल्दी करने की सोच रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है, करो शुरू, किसने रोका है? इसी सिलसिले में तो मैं यहाँ आई हूँ बहन। मतलब? वह क्या है ना, हमें काम शुरू करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। अच्छा,
तो तुम यहाँ पैसे मांगने के लिए आई हो? अरे ऐसा नहीं बोलते सुमन। तुम बताओ बबली, क्या कह रही थी? जीजा जी, आपको तो पता ही है बिल्लू जी बहुत अच्छा फास्ट फूड बना लेते हैं, तो हमने सोचा है क्यों ना हम फास्ट फूड की ही दुकान खोल लें। कुछ पैसे तो हमारे पास हैं, कुछ और पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, तो कितने पैसे और लगेंगे? जीजा जी, 60,000 रुपये की और ज़रूरत है, तो थोड़ी अगर मदद हो जाएगी तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। इतने पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? हमारे पास नहीं है बाबा इतने पैसे। कोई बात नहीं बहन। अरे नहीं नहीं, इसकी तो आदत ही है मजाक करने की। मैं देखता हूँ। आपको क्या ज़रूरत है उन्हें पैसे देने की? अगर ये लोग समय से पैसे नहीं लौटा पाए तो फिर क्या होगा? आपको भी ना बस किसी को ना कहना आता ही नहीं। अरे कैसी बात कर रही हो? वह तुम्हारी बहन है। अगर उसके बुरे समय में हम लोग ही काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? और वैसे भी 60,000 ही तो मांग रही है बेचारी, और हमारी थोड़ी सी मदद से किसी का भला हो जाएगा तो उसमें बुरा ही क्या है? बस बस, आपको तो भलाई की मूरत बनने में पता नहीं क्या मज़ा आता है। अगर हमने पैसे दे भी दिए तो क्या ये लोग पैसे लौटा पाएंगे? अरे कोई बात नहीं, नहीं भी लौटा पाए तो क्या हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम उन्हें पैसे दे दो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। सुनो बबली, तुम्हारी बहन पैसे लेकर आती ही होगी। मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। और हाँ, जब आपकी दुकान खुल जाए तो मुझे ज़रूर इनवाइट करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीजा जी, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। अरे साली साहिबा, आपसे पैसे मांगे किसने हैं? जब आपके पास होंगे आप लौटा देना। अच्छा मैं चलता हूँ। सुनो, ये लो पैसे। और हाँ, याद रखना मुझे समय से पैसे चाहिए, और मुझे इन पैसों पर 10% का ब्याज भी चाहिए। अगर मंजूर हो तो ले लो। हाँ हाँ बहन, मुझे मंजूर है। जैसे ही हमारा काम शुरू हो जाएगा मैं तुम्हारे सारे पैसे धीरे धीरे वापस कर दूंगी। बबली चुड़ैल पैसे लेकर घर आ जाती है। बबली वह पैसे अपने पति को देती है। सारे पैसे जोड़कर बिल्लू फास्ट फूड का स्टॉल बनाता है और अपना काम शुरू कर देता है। कुछ दिन उसका काम अच्छा चलता है, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन जब बिल्लू स्टॉल से घर आ रहा होता है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण फिर उन्हें पैसों की कमी होने लगती है। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो एक काम शुरू किया था, अब वह भी ठप हो चुका है। जो पैसा बचा कुछा था वह इनके इलाज में खर्च हो रहा है। अब मैं क्या करूं? अब हम तुम्हारी बहन के पैसे कैसे लौटा पाएंगे? मुझे तो ठीक होने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। चिंता ना करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तभी सुमन का फ़ोन आता है और बबली फ़ोन उठाती है। हेलो बबली, बहुत दिन हो गए तुमने मेरे पैसे भी नहीं लौटाए, और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैंने पहले ही कहा था तुमसे। मुझे याद है बहन, लेकिन तुम्हें तो पता ही है बिल्लू जी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण वह काम भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तुम मेरे पैसे जल्द से जल्द लौटा दो। ठीक है बहन, मुझे कुछ दिनों का समय दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। क्या हुआ? क्या कह रही थी तुम्हारी बहन? कुछ नहीं, बस वही पैसे के लिए बोल रही है। हे भगवान, अब इतनी जल्दी उसे उसके पैसे वापस कैसे करें? मैंने कहा ना, आप चिंता ना करो। आपके साथ फास्ट फूड बनाते बनाते मुझे भी फास्ट फूड बनाना आ गया है, तो क्यों ना मैं भी यह काम वापस शुरू कर दूं। लेकिन तुम अकेले कैसे करोगी? मैं सब चीज़ें नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ स्पेशल मोमो ही बनाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे करो। फिर बबली चुड़ैल फास्ट फूड के स्टॉल का नाम बदलकर बबली चुड़ैल मोमो वाली के नाम से अपना स्टॉल चलाने लगती है। मोमोज बहुत स्वादिष्ट होते हैं, जिसे खाकर लोग बार बार आते हैं। बबली चुड़ैल, 1 प्लेट मोमो तो देना। कौन से मोमोज चाहिए आपको? स्टीम मोमो, फ्राइड मोमो, वेज मोमो, नॉन वेज मोमो, पनीर मोमो, तंदूरी मोमो या फिर चॉकलेटी मोमो? पनीर मोमो दे दो। अरे भाई, 1 प्लेट हमें भी देना। अरे वाह भाई, ऐसे स्वादिष्ट मोमो तो मैंने आज तक नहीं खाए। अब तो हम यहीं खाने आया करेंगे। हाँ हाँ, ऐसे स्वादिष्ट मोमो तो हमने भी नहीं खाए, हम भी यहीं खाने आया करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे बबली चुड़ैल के मोमो बहुत फेमस हो जाते हैं, जिसके कारण उसके पास बहुत पैसे आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वह अपनी बहन के पैसे भी लौटा देती है।
और अपने लिए भी बहुत सारे पैसे जोड़ लेती है। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो कहानी को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही ढेर सारी कहानी सुनने के लिए।